अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों आँखों की बीमारियों की वबा फैली हुई है और इस वबा का फ़ायदा उठाते हुए जो हराम खोर हैं, हराम मुनाफा खोर हैं, जो डीलर्स हैं, जालसाज हैं, उन्होंने एक जाली दवा मार्केट में फेंकी है पैसे बटोरने के लिए। और उस जाली दवा से ये हो रहा है, जाली इंजेक्शन के से ये हो रहा है कि जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स में जो मरीज़ जाते हैं जिनको आंखों का मसला हो रहा है, वबा फैली हुई है, आपको पता है कि आर्जी बीमारी होती है, तो वो जो जाली इंजेक्शन लगता है ना, उससे उसकी बिनाई चली जाती है। आप अंदाज़ा करें कि ये हराम खोर ये इतने बेहस हो चुके हैं कि इन्होंने अवाम की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के जानों के दुश्मन बन चुके हैं। ये हैं वो लोग, ये है इनका असल चेहरा। वैसे तो ये कहते हैं जो सारे के जी इमरान खान जो है ना वो गड़ी चोर है, जरदारी ने मुल्क लूट के खा लिया, नवाज शरीफ चोरों का टब्बर है, फला फला फला, हर बंदे को में ये अवाम नुक्स निकालती है, ख़ास तौर पर ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं मसीहा के रूप में। लेकिन इनके अपने करतूत देखें, ठीक है ना। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसमें अगर देखें तो उसमें बहुत सारी अद्वियात बनती हैं और दूसरे मुल्कों को वो सप्लाई करता है, और जो हमारे मुल्क में बनती हैं वो बेड़ा गर्क करने वाली बन रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ लोग आंखों की बीमारियों से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, एक घर में अगर किसी को बीमारी लग रही है तो वो सारे घर में जो है ना वो फैल जाती है। उसके बाद लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में जो है ना वो रश बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर इंजेक्शन जो जाली है ना उसकी वबा फैल चुकी है। जगह जगह वो सैकड़ों के हिसाब से इंजेक्शन जो है ना वो जाली वो मार्केट में फेंके हैं, जो ही आँखों में लगते हैं तो आँख की बिनाई चली जाती है। आप अंदाज़ा करें कि ये जो पैसे हैं क्या ये हलाल के होंगे? यही पैसे, यही मुनाफा वो अपने बच्चों को खिलाएगा तो हराम का पैसा है, बल्कि उसके लिए सूअर जो है ना वो होकर लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक बंदे की जान से खेलने की कोशिश की है। जो कुछ भी, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो लोग इस मकरूह धंधे में मुलव्वस है, या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे, बेड़ा गर्क कर दे। ये है वो पाकिस्तान के अंदर माफिया। अगर यहाँ पर पेट्रोल महंगा होना होता है ना तो 2 दिन पहले सेल बंद कर देते हैं कि जी जब महंगा होगा तो जो हमने स्टोर किया होगा ना वो महंगे दामों बेचेंगे। इसमें वो कसूर मालिक पेट्रोल पंप का नहीं है, इसमें उस माफिया का भी कसूर है जो पीछे से इनको इतला कर देते हैं। ओगरा में बैठे काली भेड़ें कि जी हम ये समरी भेजने लगे हैं, उसमें ये होगा कि पेट्रोल बढ़ रहा है, हम उसको 25 रुपये पर लीटर बढ़ाने की सिफारिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो हुकूमत है वो 20 तक बढ़ा देगी, बढ़ाएगी ज़रूर। ये जो इस तरह की कम्युनिकेशन है उसके साथ ही जो है ना वो पेट्रोल पंप मालकान जो है ना वो सारा कुछ फिर जो है ना उसको महंगा कर देते हैं। रिसेंटली शुगर का एक बहरान आया, चीनी का, जो चीनी मिल ऑनर्स हैं उन्होंने जनाब चीनी जो है ना वो महंगे दामों जो है ना मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी। अब आम बंदे को जो 95 पर केजी से 200 रुपये तक जो है ना वो चीनी किलो फरोख्त होती रही है। इसका केस अदालत में लग गया तो हाई कोर्ट का एक स्पेशल अदालत में जज है, हाई कोर्ट का जज, ये सारे केस उसके पास लगते थे जितने भी चीनी से रिलेटेड थे, तो वो जज हर केस पे स्टे दे देता, फैसला नहीं करता था, ना ही कीमत का तयन करता था, स्टे दे देता। मींस के मालिक जो मिल का मालिक है उसको खुली छुट्टी दे देता था कि आप जो मर्जी रेट दें, मैंने इसको आपको खुली इजाज़त दे दी है जब तक फैसला नहीं आता। और भाई फैसला कब आएगा? जब लोग मर जाएंगे। इन 1 महीने की जो स्टे की डेट्स हैं इसमें अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है, नाजायज़ मुनाफा कमाया है मुनाफाखोरों ने, डीलरों ने, मिल ऑनर्स ने, और गरीब का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। रिसेंटली देखा कि 85% लोग जो है ना पिछले 4 माह में वो कहा जाता है कि उनकी रेशो जो है ना वो बढ़ गई है बाहर जाने की। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में क्यों जा रहे हैं? वो तंग आ गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के निज़ाम से, पाकिस्तान के मुनाफाखोर एजेंटों से। ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम तो सिर्फ कहते हैं ना कि हुकूमतें ख़राब हैं, यहाँ जिसके हाथ में कोई भी इख्तियार आ जाता है वही समझता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको लूट कर अपना पेट भर दूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब बनना चाहिए शर्म से ऐसे लोगों को जो गरीब आवाम के जानों के प्यासे बने हुए हैं, इनसे रकम बटोरते हैं, नजायज़ मुनाफा कमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी आवाम पर रहम करे, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों का बेड़ा गर्क करे जो नजायज़ मुनाफा के लिए लोगों को तंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़।